दो कर दो। ओके, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोगों ने गुड देखा मॉर्निंग। LMTD हम लोगों ने देखा, ठीक है, टाइप ऑफ फ्लो हमने स्टडी किए थे। और अभी हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का फ्लो अरेंजमेंट हमको अपने हीट एक्सचेंजर के लिए यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट अच्छा हमको मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखते हैं, पहले प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर लेते हैं। ए हॉट फ्लूइड एंटर इन अ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर एट ए टेम्परेचर ऑफ 423 Kelvin and it's to be cooled to 367 Kelvin by a cold fluid enter at 311 Kelvin and heated to 339 Kelvin। मतलब जो इन कर रहा है वो 311 Kelvin पे इन कर रहा है और आउट कर रहा है 339 पे, ठीक है ना। शेल दे बी डायरेक्टेड इन पैरेलल और काउंटर करंट फ्लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह की जब भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। आपका मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग बनाते हैं। दो पैरेलल एरो आप बनाएंगे, पहले पे लिखेंगे हॉट फ्लूइड, दूसरे पे लिखेंगे कोल्ड फ्लूइड। जो हॉट फ्लूइड है, दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो वो रिप्रेजेंट करता है को करंट या पैरेलल करंट फ्लो को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हॉट फ्लूइड कितने पे इन कर रहा है वो लिखेंगे। तो हॉट फ्लूइड हमारा इन कर रहा है 423 पे, मैंने यहाँ लिखा। आउट कर रहा है हमारा कितने पे, 367 पे, ये 367 मैंने मेंशन किया। अभी कोल्ड फ्लूइड कितने पे इन कर रहा है, 311 पे, तो मैंने यहाँ 311 लिखूंगा। ऐसे ही लिखना जैसे मैं बोल रहा हूँ। लेफ्ट साइड में मैं क्या लिखूंगा, 311 लिखूंगा, और राइट साइड पे क्या लिखूंगा, 339 लिखूंगा, क्योंकि हीटअप कहाँ तक हो गया है, वो 339 तक हो गया, ठीक है ना। तो ये बुक में गलत दिया हुआ है, तो मैंने जो डायरेक्शन बोली वो याद रखने का। यस सर, इन लोगों ने TC2 लिखा है तो उस हिसाब से तो सही है ना। नहीं, कुछ जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करने का मैं सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके एरर मिनिमम हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व में, ठीक है ना। तो ओके सर, बोलिए। हाँ, तो लेफ्ट में दो पैरेलल एरो प्लॉट करेंगे। पहले तो हॉट फ्लूइड लिखेंगे, इन और आउट का टेम्परेचर लिखेंगे। ऐसे ही कोल्ड फ्लूइड प्लॉट करेंगे, लिखेंगे एरो के ऊपर, और लेफ्ट टू राइट, मतलब जो लो टेम्परेचर है उसको 311 को लेफ्ट में लिखेंगे, हाई टेम्परेचर 339 को राइट में लिखेंगे। ये आप ड्रॉ कर लो पहले, जो मैंने बोला ये ड्रॉ कर लो। सर ये सब ना लिखे ना, हम TH1 नहीं, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं लिखो, ओके कुछ भी नहीं ओके। वो आपको समझाने के लिए है। सर हाँ, यस सर, ये पैरेलल फ्लो होता है और काउंटर करंट फ्लो होता है सर। तो हमारा जो सरफेस एरिया होता है इस पे मतलब एक दूसरे को वो लोग टच कर रहे होते हैं, तो मतलब ठंडा पानी और गर्म पानी सर, तो वो तो सेम ही होता है। तो फिर मतलब LMTD की वैल्यू ऐसे चेंज वो कैसे होता है, वो पूछ रहा था। मतलब हीट ट्रांसफर ज्यादा या कम कैसे होता है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि को करंट जब हम अरेंजमेंट यूज करते हैं तो फ्लूइड पार्टिकल को आपस में इंटरेक्ट होने के लिए कम टाइम मिलता है, जबकि काउंटर करंट फ्लो में क्या होता है, वो ओके। इंटरेक्शन टाइम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है। तो हमारी प्रॉब्लम में हमको क्या ओके करना सर। है, हमको ये देखना है कि ये जो मटेरियल है, हमें जो कंडीशन मिली है, इसमें हमें कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जस्ट जो मैंने जैसे बोला है वैसे ही आप अरेंजमेंट करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सब लोग एकदम ध्यान से सुनना। जो लेफ्ट साइड वाला है, सबसे पहले आप लिखेंगे डेल्टा T1, लिखो डेल्टा T1 करके, और माइनस करेंगे 423 माइनस 311। जो लेफ्ट साइड वाले दोनों टेम्परेचर है उनको माइनस कर दो, हायर टू लोअर टेम्परेचर, वहां से हमारा निकलेगा डेल्टा T1। ऐसे राइट वाले जो टेम्परेचर जो है उसको माइनस कर दो, उसको लिख दो डेल्टा T2। कितना आ रहा है देखो तो, डेल्टा T1 112 112 आ रही है डेल्टा T1। डेल्टा T2 कितना आ रहा है देखो, 28। लिख दो। अभी हमको फॉर्मूला यूज करना है LMTD का,
LMTD का फॉर्मूला होता है डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डिवाइड बाय ln डेल्टा T1 डिवाइड बाय डेल्टा T2। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है। लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। ये डिजिट से कोई लेना देना नहीं, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है। कितना है? $60.59। ओके देखो स्क्रीन पे देखो, LMTD पैरेलल फ्लो 60.6 केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में था तो केल्विन में आएगा, ठीक है। ये समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? ठीक है। अभी केस ये अपना को करंट या क्या था, को करंट या पैरेलल फ्लो के लिए अरेंजमेंट में था। अभी हम लोग सेकंड पॉइंट लिखो, पॉइंट 2 करके लिखो। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे काउंटर करंट ऑपरेशन। हेडिंग दो काउंटर करंट ऑपरेशन। उसमें क्या करेंगे, हम दो एरो जैसे पहले प्लॉट किए थे, अपर वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे, उस पर लिखेंगे हॉट फ्लूड, और कोल्ड वाले को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे, उस पर लिखेंगे कोल्ड फ्लूड। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ जो स्क्रीन पे देखो, ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है एरो की, ये हॉट फ्लूड की रहेगी, पर इसको रिवर्स, इस एरो को रिवर्स में प्लॉट करना है, वहां पे हम लिखेंगे कोल्ड फ्लूड। मतलब सो लेफ्ट साइड 339 आ जाएगा ना, राइट साइड 31। बस बिल्कुल, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमारा फ्लूड कहाँ से इन कर रहा है, कहाँ आउट कर रहा है, बाकी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। हॉट फ्लूड की डायरेक्शन सेम रहेगी, पर कोल्ड फ्लूड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी क्या है, जो इन कर रहा है वो कितने पे इन कर रहा है, हमारा 311 पे इन कर रहा है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखो, अभी जो ये फिगर दिख रहा है, स्क्रीन देखो, आप स्क्रीन पे देखो। अब ये वाला यहाँ पर आएगा, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में एरो जाएगा, तो हम हमारा जो इन कर रहा है वह कहाँ पे इन कर रहा है, 331 पे हमारा इन कर रहा है, आउट कर रहा है 339 पे। कौन है? ओके, सेम ट्रीटमेंट देना है जिसे प्रीवियस हमने अभी जस्ट सोल्व किया। ऐसी डेल्टा T1 निकालो। कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड वाले दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल लेंगे, डेल्टा T2 निकालो, राइट साइड वाले दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल लो, चलो और फॉर्मूला यूज करेंगे LMTD का, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन ln चलो डेल्टा T1 डिवाइड बाय डेल्टा T2। माइक म्यूट कर दो अपने। એને હું કહું હાલા જો મામા પેલા રિચાર્જ આપવાના છે. मयंक, मयंक યસ સર सॉरी अंक ओके। तो अभी जो मैंने ये बोला आपको समझ में आया क्या करना है? तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको फॉलो करेंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने आपको बताया, दोनों जब एरो पैरेलल ट्रेवल कर रहे हैं तो वो पैरेलल फ्लो या कोकरेंट फ्लो होता है। को मतलब सेम डायरेक्शन। अभी काउंटर में क्या होगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो आपको इतना याद रखना है, जो हेड है, एरो का जो हेड है वो बताता है अप टू, मतलब जहां पर वो फाइनल टेम्परेचर पहुंचा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, स्क्रीन पे देखो, इन कर रहा है, एरो के टेल पे मुझे दिख रहा है इन करेगा, वो एरो के टेल पे लिखूंगा, हेड पे लिखूंगा जहां पर वो आउट कर रहा है। तो डिक्टो अभी अगर हम काउंटर करंट की बात कर रहे हैं, तो कोल्ड फ्लूड कहाँ लिखेंगे हम लोग, 331 पे इन कर रहा है, मतलब वो टेल पे आएगा, और हेड पे क्या आएगा, 339 आएगा, जहां तक वो हीटअप हो गया। अभी दोनों का डिफरेंस निकाल लो, देखो आ जाएगा, देखो तो। सर आ गया सर। एक सवाल है सर। सर एक सेकंड, कितना आंसर कितना है यार अभी?
69.05 केल्विन। ओके ओके, देखो ये अपना आंसर है, देखो 69 केल्विन। ओके, हाँ सूरज। सर मैं बोल रहा था ऐसे तो हर बार काउंटर करंट में ज्यादा वैल्यू आएगी ना कंपैरेटिवली टू पैरेलल। हाँ, आपको जैसे आपने अभी तक थियोरेटिकली आपने देखा, आपने पढ़ा था, अभी भी हम उसको न्यूमेरिकल वाइज उसको देख रहे हैं कि हाँ ऐसा एक्चुअल में भी होता है ऐसा। आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो वहाँ ओके पर भी हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि एक्चुअल में भी होता है कि बस ये थ्योरी है, ठीक है ना। ओके सर। ओके, नेक्स्ट सर ये प्रॉब्लम अगर हो गई है, सबकी सबकी प्रॉब्लम हो गई है, ये सॉल्व हो गई। मनीष, हेलो सर। मनीष, हाँ हेलो। सर। मयंक, हेलो। यस सर। हाँ रवि, हाँ मयंक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ सर हो रही है। ओके डू इट। हाँ रवि बोलो। सर हम डायरेक्ट हम जो डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2 का टेम्परेचर डिफरेंस ले एंड LMTD का ले, तो उस दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर LMTD क्यों हम कंसीडर करते हैं, देखो क्यों वो एक्चुअल में क्या डायरेक्ट नहीं होता है, एक्चुअल करते? में क्या होता है, अगर हम लोग देखो फ्लूइड है हमारा, ठीक है ना, हमारा हम LMTD जनरली कंसीडर करते हैं पूरे सिस्टम के लिए, ओवरऑल जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं T1 T2 की बात करता हूँ तो ये हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर इन और आउट का है, ठीक है ना। ऐसे अगर स्मॉल T1 T2 लेता हूँ तो वो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है। तो इससे मैं एग्जैक्ट एवरेज, अगर मैं इसका एवरेज लेता हूँ, सिंपल एवरेज लेता हूँ, तो वो टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा आता है, एरर ज्यादा आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, लोग मीन टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, जिससे क्या होता है ये जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाती है और सिस्टम को हम स्टेडी स्टेट कंडीशन में समझ सकते हैं। LMTD क्या करता है, आपको एक एवरेज टेम्परेचर दे देता है, मीन टेम्परेचर दे देता है, जिसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल जो फ्लक्चुएशन जो होते हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं। तो टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है ना की कैलकुलेशन में, वो बहुत कम होते हैं, इसलिए हम लोग जनरली LMTD यूज करते हैं, मीन टेम्परेचर यूज करते हैं। जैसे हम लोग याद हो आपको, कंडक्शन में मीन रेडियस यूज करते हैं कि मीन रेडियस ले लेते हैं, तो मीन रेडियस में क्या होता है, जो एरर होती है, कैलकुलेशन एरर जो होती है वो मिनिमम हो जाती है, इसलिए LMTD यूज करते हैं। और किसी को डाउट इसमें? इसमें हेलो, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में। अच्छा हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आंसर आया। हाँ सर आंसर है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल है, ज्यादा कोई टफ नहीं है क्वेश्चन हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज किया था Q इक्वल्स टू mCp डेल्टा T, उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ देखते हैं प्रॉब्लम, देखो एग्जांपल नंबर 2, हेडिंग दे दो, थर्मिक फ्लूइड फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 5000 kg पर आवर, मास फ्लो रेट में दिया है ये, इज टू बी cooled from 423 Kelvin to 363 Kelvin by circulating water at the flow rate of 15,000 kg per hour. If the water is available at 303 Kelvin, find the outlet temperature of the water. इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्या होगा देखो, कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम में क्या किया हो, मास फ्लो रेट दिया हो, है ना, तो आप क्या सीधे यूज करोगे फॉर्मूला Q इक्वल्स टू mCp डेल्टा T। दूसरा क्या है, डाटा में हमें क्या मेंशन किया है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है, देखो जो हॉट फ्लूइड है, थर्मिक फ्लूइड है, उसका स्पेसिफिक हीट दी है 2.72, ठीक है, प्लस Cp की वैल्यू हमारे पास है, मास फ्लो रेट की वैल्यू हमें दी हुई है, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस हमको दिया हुआ, देखो ये दिया है हॉट फ्लूइड का। अभी क्या है, कोल्ड फ्लूइड में क्या दिया है, मास फ्लो रेट दिया है, एक साइड का टेम्परेचर दिया है पर आउटसाइड का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, नोट करो, लिखो पहले mCp डेल्टा T, सबसे पहले लिखो mCp डेल्टा T। अभी नोटेशन इसमें हमको चेंज करना है, क्या करना है कि अगर मैं हॉट फ्लूइड की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल्स टू mH
सपेक्स में H आएगा, CpH डेल्टा T, ठीक है। और अगर मैं कोल्ड फ्लूइड की बात करता हूं तो वह C आ जाएगा, Q इक्वल्स टू MC सपेक्स में, ठीक है, CpC डेल्टा T। अभी देखो, हम हमेशा जब भी कैलकुलेशन करते हैं वो स्टेडी स्टेट कंडीशन को लेके करते हैं। मतलब क्या है, जो हीट लॉसेस है हम उसको अज्यूम करते हैं कितना, 0 अज्यूम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हीट जो रिलीज हो रही हॉट फ्लूइड से वो सारी की सारी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, कोल्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब अगर यहाँ हीट लॉस नहीं है तो मतलब जो हीट रिलीज हुई वो कोल्ड फ्लूइड में गई। तो अगर हम हीट बैलेंस लगाए तो जो ये देखो, इस कर्सर देखो मेरा, तो जो एनर्जी हॉट फ्लूइड की होगी वो कोल्ड फ्लूइड के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसने एनर्जी ट्रांसफर की, सेम एनर्जी उसको ट्रांसफर की है। तो क्या होगा इस केस में, हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस लगाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम में गिवन आइडेंटिटी लिखो, जो जो हमें पता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे MC MH लिखेंगे। MH कितना है, 5000 kg/h। MC लिखेंगे, M.C लिखेंगे, क्या है 15,000, लिख लिया। अभी एक और बात याद रखना, जो कोल्ड फ्लूइड होता है उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, और जो हॉट फ्लूइड होता है उसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखो, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है, T1 लिखो 423 केल्विन, कैपिटल T1 आएगा 423 केल्विन, स्मॉल T2 सॉरी कैपिटल T2 आएगा हमारा 363 केल्विन। ओके, अब एक और चीज नोट करेंगे, इफ द वाटर इज अवेलेबल एट 303, मतलब इन का टेम्परेचर है, आउट का फाइंड करना है। तो ये T1 स्मॉल T1 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 303 केल्विन। T2 स्मॉल T2 फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क बना लो। हेलो हेलो, यस सर गॉट इट। मेरा साउंड आ रहा है, क्लियर है, ठीक है ना। आपने यस ये सर। आपने ये मेंशन कर लिया। अब लिखेंगे फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन, लिखो ये लाइन नोट करो, फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन heat in equals to heat out, heat in equals to heat out। अभी हम लिखेंगे QH सपेक्स में, QH equals to QC, QH equals to QC लिखेंगे, और उसके बाद Q का फॉर्मूला पुट कर दो। QH की जगह क्या है, MCP डेल्टा T। सर माइनस QC आएगा ना, QH इज इक्वल टू माइनस QC। नहीं माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। बैलेंस कंडीशन में जितनी हीट इन आ रही है उतनी आउट जा रही है, तो ओवरऑल कंजर्वेशन है यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों इक्वली आते हैं। वो माइनस कब आता है, जब क्या करते हैं, जब हीट का लॉस होता है तब माइनस यूज करते हैं। अभी क्या है, हम उसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि बैलेंस कंडीशन में है और हीट लॉस नहीं हो रहा है इसलिए। ओके, तो आप क्या करोगे, जो मैंने बोला वो लिखना, QH इक्वल्स टू QC, और QH की वैल्यू रखो MCP डेल्टा T। अभी देखो, हॉट साइड का हमें सारा टेम्परेचर दिया है, मास फ्लो रेट भी है, हीट कैपेसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है, मास फ्लो रेट भी है, हीट कैपेसिटी भी दिया है, और T1 माइनस T2 जो डेल्टा T लिखा है ना आपने, उसमें हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कैपिटल T1 माइनस T2, क्योंकि वो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है, ठीक है। ऐसे राइट साइड में जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, MCP डेल्टा T। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे T2 माइनस T1। मैंने यहाँ पे T1 माइनस T2 क्यों नहीं किया, क्योंकि हॉट फ्लूइड जो इन कर रहा है वो टेम्परेचर T1 है और वो कम होता है, ठीक है, और जब आउट होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब T2 ज्यादा होगा। इसलिए हम हमेशा सबसे किससे करते हैं, हाई टू लो में, इसलिए हम लोग लिखते हैं वहां पर स्मॉल T2 माइनस T1। गॉट इट? Got it, sir. Got it. ओके, इसको बैलेंस करो। अभी देखो, हमारे पास जो जो चीजें अवेलेबल है, मतलब जैसे मेरे पास हॉट फ्लूइड का मास फ्लो रेट है, मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में जो भी आएगी, है ना। और उसके बाद
हाँ, हेलो हेलो हेलो, साउंड आ रहा है? हाँ सर, हाँ। हाँ सर, हाँ ओके सर। ओके सर ओके, यहाँ देखो, डन डन डन। यहाँ देखो, पहले आप प्रॉब्लम को देखो। यहाँ देखो, जो मेरे पास जितने भी क्वांटिटीज अवेलेबल है मैंने यहाँ पुट करी। देखो, हॉट फ्लूइड के केस में 5000 इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट 2.70, ये टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2। यहाँ देखो, कोल्ड फ्लूइड में क्या था मेरा, 15000 इनटू 4.187, ये वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है। और ये T2 मुझे फाइंड करना, आउटसाइड के टेम्परेचर फाइंड करना है। इनका मुझे पता है 303 पे इन करना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। सॉल्व करो, आंसर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, इसको सॉल्व करो। किसी का आया, आंसर आया सर 315.9। कितना? 315.9। हाँ चलेगा, गुड गुड गुड। आगे समझ में आ रहा है ना मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ? जो भी हॉट फ्लूइड से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कोल्ड फ्लूइड में हो रहा है, तो हम हीट बैलेंस लगाएंगे, हीट इन इक्वल्स टू हीट आउट, बैलेंस कंडीशन। तो वहाँ पे हमने फॉर्मूले पुट किए, उनको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में पुट किया। उसके बाद उनकी जो सबसे जो अवेलेबल हमारे पास क्वांटिटीज थी हमने उनको सबको पुट किया। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो इजीली हम लोगों को आउटसाइड का टेम्परेचर मिल गया। ये आगे समझ में आया है ना सबको? नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग को सॉल्व करना है वो क्या है? हो गया? हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। ओके। पार्थ, हेलो, इज इट ओके? यस सर। आया, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ओके। तो अभी ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसको देखते हैं। कोल्ड फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द हीट एक्सचेंजर एट ए रेट ऑफ 15 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, अभी एक और चीज याद रखना, मीटर क्यूब पर आवर है मतलब ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब ही होती है ना। देखो, 15 मीटर क्यूब पर आवर, इट्स इंटर द हीट एक्सचेंजर एट 303 केल्विन एंड लिव्स एट 328 केल्विन। मतलब ये कोल्ड फ्लूइड का इन और आउट टेम्परेचर दिया है। मतलब स्मॉल T1 की वैल्यू 303 केल्विन दिया है हमको, और स्मॉल T2 की वैल्यू 328 केल्विन दिया है। A hot thermic fluid enters the heat exchanger at a rate of 21 meter cube per hour, ठीक है, at a temperature of 338. Find the area of heat transfer equivalent required. Assume the flow of counter current and overall heat transfer coefficient की वैल्यू u की वैल्यू हमको दी है 3490, ठीक है ना। अच्छा हाँ, अभी देखो ये प्रॉब्लम है। अभी हमको सबसे पहले लिखना है नॉन क्वांटिटीज क्या क्या है हमारे, ठीक है। सबसे पहले हम नोट करेंगे जो मैंने जस्ट अभी आपको बोला। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे कोल्ड फ्लूइड साइड, एक पैरा बना लो। लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे, एक कॉलम खींच लो वर्टिकल। लेफ्ट साइड में लिखो प्रॉपर्टी ऑफ हॉट फ्लूइड, राइट साइड में लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। अब एक साथ प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट कर दो। हमको हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कितना दिया है वो नोट करो, T1 T2 देख लो, अगर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना दिया है वो नोट कर लो, ठीक है। मास फ्लो रेट अगर कुछ दिया है तो नोट करेंगे, जो जो नॉन क्वांटिटीज है हम सब लिखेंगे। और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मतलब यू, कैपिटल यू की वैल्यू लिखी है 3490 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वो नोट कर लो।
ठीक है। अभी जैसे एक सिंपल सा रिलेशनशिप है डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमको पता है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मुझे देखो, हमको अभी यहाँ देखो, सबसे बड़ी बात हीट कैपेसिटी दी है, तो मुझे ऑब्वियस है कि एमसीपी डेल्टा टी ही यूज करना है। एमसीपी डेल्टा टी में डेंसिटी वो तो आता ही नहीं है, वॉल्यूम वाली टर्म तो आती ही नहीं है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करूंगा? डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करूंगा। रो इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी। ठीक है, सॉरी, रो इक्वल्स टू होता है एम बाई वी होता है। ठीक है ना? तो मुझे मास निकालना है, वॉल्यूम मेरे पास इजीली अवेलेबल है, डेंसिटी मुझे क्वेश्चन में दी है, तो मैं क्या करूंगा? वॉल्यूम को डेंसिटी से इनटू करूंगा, मेरे पास मास फ्लो रेट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं यहाँ अगर कोल्ड फ्लूइड की बात करता हूँ, तो यस सर। मेरे को दिया है 15 मीटर क्यूब पर आर। तो कोल्ड फ्लूइड की डेंसिटी देख कितनी दी है मुझे? 1000 दी है, तो मैं 1000 से इसको इनटू कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मास फ्लो रेट आ जाएगा। आ जाएगा ना? डेंसिटी इक्वल टू एम बाई वी होता है, तो रो इंटू वी इक्वल टू एम हो जाएगा। तो डेंसिटी 1000 इंटू 15 कर दूंगा, तो 15 कितना? 15,000 हो जाएगा वो। ठीक है ना? ऐसे ही मैं क्या करूंगा? हॉट फ्लूइड में निकालूंगा। हॉट फ्लूइड में कितना है? 21 दिया है। डेंसिटी देख कितनी दी है? 950 दी है। तो मैं क्या करूंगा? 21 इंटू 950 करूंगा, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? मास फ्लो रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 950 इंटू 21, देखो कितना आ रहा है करके। देखो 19950 आ रहा है हॉट फ्लूइड के केस में। कोल्ड फ्लूइड के केस में आएगा 15,000, जो जस्ट मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया। ओके, अभी यहाँ देखें, आपने कन्वर्जन देख लिया। कन्वर्जन समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। वेट फास्ट। इससे पहले जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में जो सॉल्व किया था, आपको याद है मैंने क्या किया था? हीट हीट बैलेंस लगाया था, हीट इन इक्वल टू हीट आउट। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, एम बी है, सीपी भी है, डेल्टा टी भी है, दोनों का दिया हुआ। हमें किस हॉट फ्लूइड का आउट टेम्परेचर नहीं दिया है, तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। स्क्रीन पे देखो, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और जो अननोन क्वांटिटी यहाँ से फाइंड करना है, जैसे अभी सूरज ने फाइंड किया था, डिक्टो वही करना है। थोड़ा फास्ट कर लो, तो हमको यहाँ से T2 मिल जाएगा। यहाँ तक सॉल्व कर लो, बाकी का हम फिर नेक्स्ट सर लेक्चर। थोड़ा ऊपर करो, तो ऊपर थोड़ा लिखना है। लिखना नहीं है कुछ भी इसमें, फ्लूइड प्रॉपर्टी लिख लो बस, क्वेश्चन नोट नहीं करना है। ओके सर, तो नीचे कर दो। हाँ ठीक है ना? फ्लूइड प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना है बस, जो मैंने अभी तक बोला था वो लिखना था। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लो। कैपिटल T2 की वैल्यू बता, किसने कैलकुलेट कर ली मुझे बताएगा? कौन कौन किसने कैलकुलेट की है अभी? अभी यस सर। आया? आंसर आया?
कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। T2 की वैल्यू देखो क्या आ रहा है। सर 361.1 हाँ देखो 361.14 ओके 361.2 आ रही है, सही है, एकदम सही है, सही है एकदम, थोड़ा बहुत चलता पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने सॉल्व कर लिया हो इसको, आप इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक हाँ अगर आपको ठीक है समझ में सर। आ गया है कि टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर एक अननोन टेम्परेचर है हमारे पास हॉट साइड या कोल्ड स्टीम में, हमारे पास अननोन टेम्परेचर है, तो हम हीट बैलेंस लगाते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना। ओके